प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस समीर बिश्नोई के अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने पिहरीद हाई स्कूल का नामकरण शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज के नाम पर करने की घोषणा की। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ने से कोरबा जिले के गरीब परिवारों में खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और इससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें सुविधाएं वहां देती थी जहां मेहनत कम लगती थी और राजनीतिक लाभ ज्यादा मिल जाता था, इसलिए दुर्गम क्षेत्रों में सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती थी। हमारी डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को आसान बना रही है। आज यहां से चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया है। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने ऊना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली यह 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और लोगों तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। श्री मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान का भी उद्घाटन किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और आईएएस समीर बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। उनके अलावा कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और नवनीत तिवारी की भी गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने समीर बिश्नोई सहित अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। वहीं ईडी ने रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। ईडी की एक बड़ी टीम ने सीआरपीएफ के सुरक्षा घेरे के साथ मंगलवार तड़के छत्तीसगढ़ के कई जिलों में फैले 40 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। इनमें रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू का सरकारी आवास भी शामिल था। उसके अलावा ईडी ने खनिज विभाग के संचालक आईएएस जेपी मौर्य, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर बिश्नोई, पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर सहित कोयला और परिवहन कारोबार से जुड़े तमाम व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहां छापा मारा। रायगढ़ में रानू साहू नहीं मिली तो एजेंसी ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने बुधवार तक छापे की कार्रवाई पूरी कर ली थी। दोपहर बाद आईएएस समीर बिश्नोई, उनकी पत्नी और दूसरे कारोबारियों को ईडी ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ईडी
रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू से भी पूछताछ करेगी। इस बीच रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू हैदराबाद से छत्तीसगढ़ लौट आई हैं। उन्होंने ईडी के जांच अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि वे जांच में सहयोग करेंगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के हसौद गांव में पहुंचे और लोगों से चर्चा की। साथ ही अधिकारियों की बैठक लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नए जिले सक्ती का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अब पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी अभियान पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बारदानों की कमी नहीं होगी। इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की एक और किस्त का वितरण कर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पिहरीद गांव भी पहुंचे और नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर पिहरीद हाई स्कूल का नामकरण शहीद दीपक भारद्वाज के नाम पर करने की घोषणा की। आज शहीद परिवार से मुलाकात हुई और श्रद्धांजलि भी मैंने अर्पित की और देश के लिए उनकी शहादत हुई है तो राज्य सरकार की ओर से शौर्य चक्र उन भारत सरकार दे, इसके लिए हमने 3 अक्टूबर को ही अनुशंसा करके भेज दिया है। और दूसरा, यहाँ के जो हाई स्कूल है वो शहीद के नाम से होगा और उसकी जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा। गांव पिहरीद में मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन से सुरक्षित निकाले गए नन्हे राहुल यादव के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। भारतीय डाक विभाग के द्वारा दुर्ग में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया। इस दौरान दुर्ग के सभी डाकघरों में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। अंतिम दिन छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल सर्कल डायरेक्टर दिनेश मिस्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए डाक अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। दिनेश मिस्त्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सभी डाक कार्यालयों में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान विभिन्न मेलों, सेमिनार और शिविरों का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से डाक सेवाओं, योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी लोगों को दी गई। जी, राष्ट्रीय डाक सप्ताह जो हम लोगों ने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि डाक विभाग में जितनी भी तरह की सुविधाएं हम लोग जो देते हैं आम जनता को, लोगों को, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बारे में बताया जाए लोगों को। नई नई जो तकनीक आ रही है डाक विभाग में, जो नई नई सर्विसेज जुड़ रही है हमारे साथ, तो उसका अधिक से अधिक प्रचार हम लोगों ने डाक सप्ताह मना करके हम लोगों ने ये किया। गौरतलब है कि 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत की गई थी। इस दौरान वित्तीय सशक्तिकरण, डाकघर बचत, बैंक से संबंधित प्रश्नोत्तरी जैसे विभिन्न कार्यक्रम भी हुए। साथ ही सुकन्या समृद्धि खाता, आधार से भुगतान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रसार के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना की अवधि 3 महीने तक बढ़ाए जाने से अब दिसंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। आदिवासी बाहुल्य आकांक्षी जिले कोरबा के लाखों गरीब परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि योजना के तहत हर महीने राशन कार्ड के जरिए प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज ले रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के लिए अतिरिक्त आवंटन जारी हुआ है और ये योजना अगले 3 महीने के लिए जारी रहेगी। इसमें चूंकि अपना कोरबा प्रीडोमिनेंटली ट्रैवल एरिया है और आकांक्षी जिला भी है, तो यहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं और ज़्यादातर लोग बीपीएल परिवार से हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि उनको अतिरिक्त उनको सप्लीमेंट दिया जाए और जो उनको पहले से जो कोटा मिलते आ रहा है उसको सप्लीमेंट्री कोटा मिलने से उनको
त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के इस फैसले से गरीब परिवार काफी खुश हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पहुंचे हितग्राहियों ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ये है कि पुराने जो गरीब जन कल्याण अन्न योजना जो चल रही थी लॉकडाउन के समय से, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। तो उसमें पूरे गरीबों को और ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि अभी त्यौहार का सीज़न आ रहा है, उसमें भी सबको आसान हो जाएगा। दिसंबर तक 2022 दिसंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना के तहत यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 5-5 किलो चावल का वितरण बढ़ा दिया गया प्रति व्यक्ति, जिसका लाभ गरीब तबके के परिवार बीपीएल कार्ड धारकों को बहुत अच्छे रूप में मिल रहा है। हम लोग का भी ये सूचना आया है कि 3 महीने का चावल गरीब का बढ़ गया है, जो अभी 3 महीने 1 महीना इसी में बंद हो जाना था, लेकिन मोदी सरकार ने 3 महीने का चावल बढ़ा दिया गया है नवंबर, दिसंबर, सितंबर तक का। इसमें गरीब लोग को फ़ायदा है। अभी केंद्र शासन द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल को अतिरिक्त चावल बढ़ाया गया है 3 माह के लिए। अक्टूबर माह का जो चावल है नवंबर माह में दिया जाएगा फ्री में। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा सहकारी समिति संघ ने धान सुरक्षा भंडारण व्यय 12 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने और धान भंडारण व्यय 31 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए करने की मांग की है। संघ के सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। संघ ने अपने ज्ञापन में समिति कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी समय पर किए जाने की मांग की है। साथ ही संघ ने कहा है कि सहकारी समिति 72 घंटे में धान का उठाव करे या फिर धान उपार्जन पर 3% सुखद मान्य किया जाए। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर में 2 दिवसीय इको बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ इको क्लब का पुरस्कार भारत माता स्कूल बिलासपुर को मिला। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश के उत्कृष्ट इको क्लब को सम्मानित किया। कार्यक्रम में दिव्यांग महाविद्यालय के बच्चों द्वारा छत्तीसगढ़ राजगीत, रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर के बच्चों द्वारा गेड़ी नृत्य और डूमरतरा स्कूल के बच्चों द्वारा बैंड की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा रायपुर के हाट परिसर पंडरी में 10 दिवसीय हस्तशिल्प और हाथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी दीपावली महोत्सव कल से शुरू की गई है। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 75 से भी अधिक स्टॉल और फूड जोन लगाया गया है। फूड जोन में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प माटी शिल्प के अलावा हथकरघा वस्त्र भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। कांकेर जिले के अंतागढ़ में एक महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। महिला माओवादी ने अंतागढ़ एएसपी खोमन सिन्हा के सामने हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। वह पिछले 10 वर्षों से नक्सली संगठन से जुड़ी थी। महिला माओवादी के पति महिपाल ने कुछ समय पहले ही आत्मसमर्पण किया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।